दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, कल वहीदा रहमान का जन्मदिन था। पहले तो वहीदा जी को हम जन्मदिन की देते हैं ढेर सारी बधाई। वहीदा रहमान अपने विशिष्ट अभिनय के लिए जानी जाती हैं। वे जानी जाती हैं अपनी बला की खूबसूरती के लिए, आंखों से अभिनय के लिए। अदायगी और खूबसूरती का पैमाना है वहीदा रहमान। उन्हीं की फिल्मों से पिरोएंगे आज की गीतमाला, जिसमें शामिल होंगे आपकी बातों के नायाब मन के। तो बताइए, वहीदा जी के अभिनय का कौन सा पहलू आपके मन भाता है? उनकी रोमानी फिल्में, उनकी ट्रेजिक फिल्में, या फिर धीर गंभीर फिल्में? उनकी फिल्मों के कौन से गाने आपकी अपनी जिंदगी के गाने हैं? तो अब जरा आज की फिल्मों पर भी गौर फरमा लिया जाए। आज की फिल्में हैं गाइड, 14वीं का चांद, काला बाजार, कोहरा, शगुन, प्रेम पुजारी, 20 साल बाद, पत्थर के सनम, तीसरी कसम, 16वां साल, CID, 12 o'clock और प्यासा। फिल्मों के नाम एक बार दोहरा देते हैं: 14वीं का चांद, गाइड, कोहरा, काला बाजार, शगुन, प्रेम पुजारी, 20 साल बाद, पत्थर के सनम, तीसरी कसम, 16वां साल, CID, प्यासा और 12 o'clock। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाने के लिए आपको टाइप करना है www.facebook.com/VBS मुंबई। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला गीतों का और आपकी बातों का। तो पहली फिल्म आपने क्या सोची थी? कौन सा गाना हम सुनवाएंगे? शायद यही जो हम सुनवाने जा रहे हैं। कौन सा वाला? गाइड फिल्म का ये गाना। आज फिर जीने की
गाइड फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि गाइड फिल्म देखने के कई घंटों तक राजू की याद सताती रही। रोजी की वजह से ताने सुनता राजू, मामा से उसका संघर्ष, मां को मनाना, उसकी हताशा और सब कुछ खो देने के बाद उसका खुद को भी खो देना, सब कुछ आंखों के आगे घूमता रहा और अंत उससे भी दुखद। अंत में राजू के पास सब कुछ आता है जिसकी कभी उसने ख्वाहिश की थी, मां, प्रेयसी, यश, धन, सब कुछ। लेकिन अब जबकि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती थी तो मन में कोई इच्छा ही शेष नहीं रह जाती। एक श्रोता ने लिखा है, लेकिन क्या लिखा है बताने से पहले आपको बता दें, अगली फिल्म है 14वीं का चांद। कौन सा वाला गाना आपका गाना है? क्या हम जो सुनवाएंगे वही वाला गाना आपने चुना है? जरा बताइए, देखते हैं और मैच करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वहीदा रहमान की बेमिसाल फिल्मों के मोतियों से गुथी हुई है आज की गीतमाला, लिहाजा मधुर गीतों की झनकार होगी। 1960 का दशक वहीदा के लिए स्वर्णकाल था। लगभग 2 दशक तक उन्होंने अपनी खूबसूरती, मासूमियत, अदाओं और अभिनय के तिलिस्म से दर्शकों को जकड़े रखा। वहीदा जी को एक बात अनुपम बनाती है, वो है संतुलित, नियंत्रित और गहरी भावाभिव्यक्ति। अभिनय करते हुए उन्हें हमेशा ये एहसास रहा कि कैमरे के समक्ष उन्हें कितना और कैसा करना है, क्या है जिसे छुपाना है और क्या है जिसे दर्शाना है। तीसरी कसम की हीराबाई वहीदा के पवित्र सौंदर्य, निश्चल अनुभूति, अव्यक्त पीड़ा और भोले मीठे स्वर से सम्मानीय और प्रिय लगने लगती हैं। बिल्कुल सही फरमाया है। और एक बेहतरीन अदाकारा की यही पहचान है, यही खासियत है, यही सफलता है कि उन्हें पता होना चाहिए कि पर्दे पर क्या कुछ दिखाना है, कैसे लुभाना है। चलिए अब 14वीं का चांद फिल्म का गाना सुनते हैं और बताइए कि आपने क्या यही गाना चुना था या कोई और? 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। 14वीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। 14वीं का चांद हो। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां।
ख्वाब हो। 14वीं का चांद फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज में शकील बदावीनी के बोल थे, रवि का संगीत था। अगली फिल्म हमने चुनी है काला बाजार। और काला बाजार फिल्म का कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं बताइए, और साथ में कौन है इस फिल्म में हीरो ये भी बताइए। आज की ये पहेली है और अगली पहेली भी आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल इस पहेली का जवाब दीजिए। हीरो का नाम काला बाजार फिल्म। और हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि अगर सिनेमा की मल्लिका हुस्न कहा जाए उन्हें तो अतिशयोक्ति न होगी वहीदा जी को। प्यासा हो, गाइड हो, फिल्म की रोजी, उन पर कुछ ऐसे बेहतरीन दृश्य फिल्माए गए हैं कि अकेले एक एक दृश्य की कलात्मकता पर हम घंटों बात कर सकते हैं। वक्त ने किया क्या हंसी सितम। जब गीत पर्दे पर चलता है तब नायिका के दुख भरे अकेलेपन का एहसास हॉल में बैठे हर दर्शक को गहराई से वेध देता है। उनकी आंखों में चमक है, ये चमक ऊर्जा से भरी है। एक दूसरी तस्वीर और है जब रात गहरा रही है और उस अंधेरी रात को ठेलता पेट्रोमैक्स का उजाला और घुंघरू की ताल पर गूंजती लता जी की आवाज। श्वेत परिधान पर कुछ पगड़ी पहने ग्रामीण से घिरी नायिका जो रात के भीगे होने का बड़े खुले अंदाज में ऐलान कर रही है। ये अभी भी इतनी जोश से भरी है कि इस उम्र में वे शौक रखती हैं कि स्कूबा डाइविंग का। बिल्कुल सही पहचाना, ये हम सब की चहेती वहीदा जी भी हैं। क्या बात है भाई, बड़ी खूबसूरती से आपने अपनी बात कही है वहीदा जी के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के गीतों की माला वहीदा रहमान के गीतों से सजेगी। आज के सभी गीत लाजवाब, शानदार और सदाबहार होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और उसमें आपकी बातों की जो माला पिरोई जाएगी उससे ये प्रोग्राम बहुत सज उठेगा। काला बाजार फिल्म का गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। इस फिल्म से जुड़ी हुई कौन सी याद है आपकी? हीरो का नाम तो आपको बताना ही है। खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली। मन की गली में है खलबली कि उनको तो बुलाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। तारे चले नजारे चले, तारे चले नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। ओ ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भी
भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ। हो खोया खोया चाँद, खोया खोया चाँद, खोया खोया चाँद, खोया खोया चाँद, खोया खोया चाँद। काला बाजार फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज में शैलेंद्र के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि वहीदा रहमान की किसी भी एक फिल्म के बारे में बात करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वे हमारी पसंदीदा अभिनेत्री हैं, लेकिन उनकी कुछ फिल्में दिल के बेहद करीब हैं, जिसमें फिल्म आदमी, साहब बीवी और गुलाम, दिल दिया दर्द लिया, प्यासा, तीसरी कसम, मुझे जीने दो, कल के सपने, आज भी जाना, इस तरह से तमाम फिल्में हैं जो मेरे दिल के बेहद करीब हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि काला बाजार फिल्म का गाना हमने चुना था, ना मैं धन चाहूं। एसडी बर्मन की टीम के एक स्थायी सदस्य मनोहर सिंह के अनुसार इस गीत की धुन बर्मन को उनके सहायक जयदेव ने सुझाई थी, और खोया खोया चांद ये गाना, शैलेंद्र को इस गाने के बोल आसानी से नहीं आए थे और एसडी बर्मन साहब छुट्टियों पर जाने से पहले ये गाना रिकॉर्ड करवाना चाहते थे। जैसे जैसे यात्रा की तारीख नजदीक आती गई, एसडी बर्मन अधीर होते चले गए और उन्होंने शैलेंद्र को एक दिन कहा कि अब ये गाना लिखना बहुत जरूरी है। इसके बाद उन्होंने जुहू बीच पर बैठकर एक ही बार में पूरा गाना लिख डाला और ये बेमिसाल गाना हुआ खोया खोया चांद। और दोस्तों, अब हम कोहरा फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं। तो बताइए, कोहरा फिल्म से कौन सी यादें आपकी जुड़ी हैं, कहाँ, किस सिनेमा हॉल में देखा फिल्म, ये भी आप बता सकते हैं। और गानों से जुड़ी हुई कोई खास याद हो तो जरूर बताइए। जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, क्या यही गाना आपका भी पसंदीदा गाना है? और काला बाजार फिल्म से हमने पहली भी पूछी थी, हीरो का नाम बूझना था। सवाल तो बड़ा आसान है, लेकिन जवाब अभी बहुत सारे नहीं आए हैं, तो आपके जवाब जब आ जाएंगे तो हम आपको बताएंगे सही जवाब। फिलहाल कोहरा फिल्म का ये गाना। डरे डरे बोल किसके हैं बता सकते हैं आप? भरे भरे जरा पीने दो, कल की किसको खबर, एक रात हो के निडर,
कोहरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। हमने आपसे पूछा था बोल किसके हैं, कैफी आजमी के हेमंत कुमार का ही संगीत था। एक श्रोता ने लिखा है, ये नैन डरे डरे ओ बेकरार दिल अमर गीत है जिसे कैफी आजमी ने लिखा बड़ी शिद्दत से और विश्वजीत और वहीदा जी पर फिल्माया गया। एक श्रोता ने लिखा है कि कोहरा ये नैन डरे डरे हेमंत कुमार ने मूल रूप से बंगाली फिल्म गीत ई रात तोमार अमर दीप ज्वेलेले जाई के लिए इस गीत की धुन तैयार की थी। जब निर्देशक असित सेन ने दीप ज्वेलेले जाई को हिंदी में खामोशी के रूप में बनाया तो हेमंत कुमार को ई रात तोमार तोमार अमर की जगह एक नई धुन तैयार करनी पड़ी। इसका परिणाम एक और प्रतिष्ठित गीत तुम पुकार लो तुम्हारा इंतजार है खामोशी। और ई रात तोमार अमर की लोकप्रियता और बंगाली मूल में इसका महत्व इतना था कि असित सेन ने हेमंत कुमार से इसके हिंदी समकक्ष के लिए उसी धुन का उपयोग करने पर जोर दिया। हालांकि चूंकि हेमंत कुमार ने पहले इस गीत के लिए इसकी धुन का उपयोग किया था, इसलिए वे किसी अन्य हिंदी फिल्मी गीत के लिए दोहराने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर एक समझौता हुआ और रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो गए। और अब कौन सा गाना, पत्थर के सनम फिल्म का गाना, कौन सा गाना ये तो आपको बताना है कि कौन सा वाला गाना आपने चुना है। और इस फिल्म से एक पहेली है, आपको पूछना है कि वहीदा रहमान के साथ हीरो कौन है। और हाँ, आपसे एक पहेली और पूछी थी फिल्म काला बाजार में, उसमें जो हमने सवाल पूछा था हीरो का नाम, श्रोताओं की ओर से जवाब आ चुका है। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है देव आनंद, बिल्कुल सही है। तो अब पत्थर के सनम फिल्म का गाना सुनिए ये और बताइए हीरो का नाम। अगर हीरो का नाम नहीं पता तो संगीतकार का नाम बताइए, गीतकार का नाम बताइए। यही गाना आपने चुना था या कोई और? महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। हीरो का नाम आपको बताना है, संगीतकार का नाम और गीतकार का नाम भी। तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, तू हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम सी, यहीं मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे।
रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके, रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके। नजदीक आजा फिर देखूं तुझको जी भर के। मेरे जैसे होंगे लाखों, कोई भी तुझसा नहीं है महबूब मेरे। ओ महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे। तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है महबूब मेरे। पत्थर के सनम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और हमने ये सवाल भी पूछा था, हीरो का नाम भी आपसे पूछा था, सभी ने बताया वहीदा रहमान और मनोज कुमार होते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि पत्थर के सनम में वहीदा रहमान हीरो, मनोज कुमार इसमें मुमताज भी थी और उनका कोई गीत नहीं था। ये गाना मुझे बहुत पसंद है। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और कलाकार महमूद के बारे में भी इन्होंने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला वहीदा रहमान जी की फिल्मों के नायाब गीतों से सजा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो यादगार लोकप्रिय फिल्में हैं, इनमें सारी की सारी, एक दो को छोड़कर मेरी सारी की सारी देखी हुई हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने ये गाना नहीं चुना था, बता दूं क्या लाना, ये वाला चुना था। और आज कुछ गाने हमारे श्रोताओं से मेरे वाले गाने मैच नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप अपनी पसंद बताते रहिए। हो सकता है कि अब अगली फिल्म का गाना आपका और मेरी पसंद एक हो। शगुन फिल्म का गाना हम सुनवाने जा रहे हैं, तो बताइए ये जो गाना है यही आपने चुना है या कोई और गाना सुनना चाहते थे? अगर यही गाना चुना है आपने तो इस गाने से जुड़ी हुई कोई बात जरूर बताइएगा, क्योंकि ये गाना जब हम कहीं घूमने जाते हैं पर्वतों पर तो ये गाना जरूर याद करते हैं। तो कहीं आप भी तो नहीं गए हैं घूमने फिरने, या कोई प्लान है आपका पर्वतों पर जाने का? पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है, सुरमई उजाला है। दोनों वक्त मिलते हैं, दो दिलों की सूरत से, दोनों वक्त मिलते हैं, दो दिलों की सूरत से, आसमाने खुश होकर रंगता बिखेरा है, आसमाने खुश होकर। ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराते हैं, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, भीगे भीगे झोंकों में खुशबुओं का डेरा है, पर्वतों के पेड़ों पर। क्यों न जज्ब हो जाए इस हंसी नजारे में, क्यों न जज्ब हो जाए
पेड़ों पर। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। जब पर्वतों पर हम घूमने जाते हैं तो बड़ा ही लुभावना दृश्य होता है, मनमोहक दृश्य होता है। क्या आप इन दिनों में गए हैं पहाड़ों की ओर? और ये जो ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में पहाड़ों पर घूमने जाना एक अलग अनुभव होता है। हालांकि जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कई बार जब बर्फ गिरती है तो उनके लिए मुश्किल भी होती है, लेकिन जो बाहर से सैलानी जाते हैं तो उनके लिए वो बर्फीली जगह बर्फ गिरने की बात बड़ी अनोखी हो जाती है, अनूठी हो जाती है। आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं जब कभी आप पहाड़ों पर गए हों और ये गाना याद आया हो, या फिर पहाड़ों पर जाते हैं तो कौन से गाने गुनगुनाते हैं आप। एक श्रोता ने लिखा भी है कि मैं अक्सर घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश जाता हूं। काफी जगह मैंने हिमाचल की वादियों की सैर की है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ की हरी भरी वादियां। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि पत्थर के सनम का ये गीत बड़ा ही प्यारा है। छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे भूल जाओगे। वहीदा जी की मस्ती और मनोज जी की भोली भाली अदा बड़ी ही मस्त लगी। लेकिन हमने आपको दूसरा वाला गाना सुनवा दिया था। लेकिन जरा बताइए कि शगुन फिल्म का जो गाना हमने सुनवाया, यही गाना आपने चुना था? क्योंकि हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि बहुत सारे श्रोताओं ने यही गाना पसंद किया है। अब हमारे सामने है 20 साल बाद फिल्म का गाना। बताइए इस फिल्म का कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्मों के नाम से मैंने एक कहानी बनाई है जो इस तरह है। जब मेरी उम्र 16 साल की थी, वो समय जब 12 o'clock बजे थे, मुझे 20 साल पुरानी यादों की ओर ले जाते हैं। जब आसमान में 14वीं का चांद दिखाई दे रहा था, उसी टाइम मैंने प्रेम पुजारी बनने की तीसरी कसम खाई। लेकिन मेरी जिंदगी में प्यासा रूपी काला बाजार ऐसे छा गया और मेरी जिंदगी में ऐसा कोहरा छाया जिसमें मैं कोई भी काम अच्छे शगुन से नहीं कर पाया। दरअसल मुझे गाइड करने वाला भी कोई नहीं था, लेकिन मेरे एक दोस्त जो मेरे साथ पढ़ते थे वो CID में काम करते थे, तब उन्होंने मुझे गाइड किया और मेरी जिंदगी संवार दी और आज मैं सुकून की जिंदगी जी रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब धन्यवाद आपका भी ये कहानी बोलने के लिए। फिलहाल 20 साल बाद फिल्म से जुड़ी कोई खास याद, कोई खास बात। चूक न जाए जरा नजरों से कह दो जी, मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए। जरा नजरों से कह दो जी। कातिल तुम्हें पुकारूं कि जाने वफा कहूं, हैरत में पड़ गया हूं कि मैं तुमको क्या कहूं। जमाना है तुम्हारा, जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो। अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। तुम्हारी इस शरारत से न जाने किसकी मौत आए। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए। जरा नजरों से कह दो जी। कितनी मासूम लग रही हो तुमको जालिम कहे वो झूठा है। ये भोलापन तुम्हारा, ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौकी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौकी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की। नजर भर के जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए। जरा नजरों से कह दो जी। हम
हम पे क्यों इस कदर बिगड़ती हो? छेड़ने वाले तुमको और भी हैं। बहारों पर करो गुस्सा, उलझती है जो आंखों से। हवाओं पर करो गुस्सा, जो टकराती है जुल्फों से। कहीं ऐसा न हो कोई तुम्हारा दिल भी ले जाए। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए। जरा नजरों से कह दो जी। 20 साल बाद फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। शकील बदायूनी के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था। अगली फिल्म है तीसरी कसम। फिल्म तीसरी कसम तो जरूर देखी होगी आपने। तीसरी कसम फिल्म से जुड़ी हुई कौन सी याद है आपके जहन में? कौन सी बात है? किस सिनेमा हॉल में देखी, किस शहर में देखी, ये बताइए। और हम बता रहे हैं कि आपने क्या लिखा है इस गाने के लिए जो अभी हमने 20 साल बाद फिल्म का गाना सुनवाया। कुछ श्रोताओं ने लिखा कि हमने तो यही गाना सुनना चाहा था, लेकिन इस फिल्म के बाकी गानों के बोल भी लिखे हैं हमारे श्रोताओं ने। और दरअसल इस फिल्म के सारे गाने बड़े ही बेहतरीन हैं। तो हमारे एक श्रोता ने बेकरार करके हमें यूं न जाइए, ये वाला लिखा है। बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग पसंद अपनी जाहिर की है। अच्छा लग रहा है कि ये जो गाने आप अपनी पसंद की बताते हैं तो हमें पता चलता है कि आपकी पसंद और हमारी पसंद कितनी मिलती जुलती है। कभी कभी नहीं भी मिलती है। जरूरी नहीं है कि आपकी पसंद और हमारी पसंद एक हो जाए, लेकिन ज्यादातर गानों में आपकी पसंद मिलती है। एक श्रोता ने लिखा है कि वहीदा रहमान ने अपना करियर साउथ सिनेमा से शुरू किया, फिर उनकी आमद हिंदी सिनेमा में हुई और देखते देखते सारा जमाना इस सदाबहार अदाकारा का दीवाना हो गया। वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 38 में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुआ। उन्हें बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री माना जाता है और मुझे तो वो अभिनेत्री बहुत पसंद है। और एक श्रोता ने लिखा है कि अभी शगुन फिल्म के गाने के बारे में जब हमने पूछा था कि इन दिनों में आप कहीं जाने वाले हैं पर्वतों पर, इसके जवाब में हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि पर्वतों पर तो नहीं, दिल्ली जाना है शादी में, उसके बाद प्रयागराज जाने का प्लान है। और एक श्रोता ने लिखा है कि ये गीत मेरी पसंद का ही है, पर इस फिल्म का एक गीत और मेरी पसंद का है, बहुत ही अच्छा लगता है। तुम अपना रंजोगम अपनी परेशानी मुझे दे दो, शगुन फिल्म के गाने के लिए। सचमुच वो गाना भी बड़ा ही बेहतरीन है, लेकिन हमने सोचा कि ठंड का ये मौसम है, जरा पहाड़ों की सैर करवा दी जाए। अब तीसरी कसम फिल्म का कौन सा गाना आपने चुना है, जल्दी से बताइए। अब हम जो सुनवा रहे हैं वो मुकेश की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन। गाना ये। आपने कभी झूठ बोला है तो कभी मैं आपको महसूस हुआ है कि आपने झूठ बोला? खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। बचपन में खेल खेल में सभी कुछ न कुछ झूठ बोलते हैं। आप अपने बचपन को याद कीजिए, कोई झूठ बोला था, डांट पड़ी थी, जरा वो याद ताजा कीजिए और साझा कीजिए। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए
बही लिख लिख के क्या होगा, बही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। अगली फिल्म है प्यासा। प्यासा फिल्म का कौन सा गाना आपका गाना? खेल में खोया जवानी नींद भर सोया, लड़कपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तीसरी कसम फिल्म का गाना था, मुकेश की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन की धुन थी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सभी ने ये गाना चुना है। क्या बात है भाई, सबकी ओर से इन्होंने लिख दिया है। और मुझे लगता है कि कौन ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये गाने नहीं पसंद होंगे, तीसरी कसम फिल्म नहीं पसंद होगी। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि दुख से कहना पड़ रहा है कि तीसरी कसम फिल्म मैंने नहीं देखी है, तो भाई जरूर देख लीजिए एक जरूरी फिल्म के तहत। एक श्रोता ने लिखा है कि आज के गाने बड़े ही लाजवाब हैं, वहीदा जी के गाने सुंदर तो रहते ही, देव आनंद एवरग्रीन होते हैं। इन्होंने लिखा है गाइड फिल्म के लिए मोह से छल किए जाए, राग खमाज पर आधारित जन समोहिनी और झंझोटी राग में ठुमरी शैली में गाया गया मुझ से छल किए जाए यह गाना है। वहीदा रहमान ने गीत के बोलों में छिपे भावनाओं को बड़ी ही खूबसूरती से व्यक्त किया है उनके नृत्य के साथ। लेकिन गीत पिया तो से नैना लागेरे सबसे लंबा और प्रदर्शन करने में सबसे चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इसमें कई रंग थे और रागों की एक श्रृंखला थी। चलिए, बहरहाल हमने आपसे पूछा था कि तीसरी कसम फिल्म का गाना सुनते हुए आपने क्या अपने बचपन को याद किया कि कभी झूठ बोला हो और आपको डांट पड़ी हो। और निश्चित रूप से बचपन में किसी न किसी बात पर डांट पड़ती है और जरा जरा सी बात पे झूठ बोल दिया जाता है कि चॉकलेट खाई तो छुपा के खाई, नहीं हमने तो नहीं खाई, अरे अभी क्या कर रहे थे, कुछ नहीं हम तो पढ़ रहे थे और कर रहे थे मस्ती। तो ऐसी बातें सबके जीवन में आती हैं, तो अगर आप साझा कर सकते हैं तो कीजिए। फिलहाल प्यासा फिल्म का गाना, प्यासा फिल्म से जुड़ी हुई कोई बात, कोई याद। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। अगली फिल्म होगी प्रेम पुजारी। सनसनाहट सी हुई,
फिल्म प्यासा का ये गाना आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज में। एक श्रोता ने लिखा है कि जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने सुनी, इस गीत में अद्वितीय ताल ध्वनि है जो इसकी पहचान बन गई। उसे केसी लॉर्ड जी ने चीनी मंदिर ब्लॉकों पर बजाया था। गीत रिकॉर्डिस्ट मुकुल बोस ने माइक्रोफोन को ऐसी स्थिति में रखा जिससे कि चीनी मंदिर ब्लॉकों की लय उजागर हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यासा की कहानी एक ऐसे निराशावादी बेरोजगार कवि की थी जिसे ऐसा लगने लगा कि ये दुनिया उसके जैसे ख्यालात वाले लोगों के लिए है ही नहीं। इस कवि का किरदार गुरुदत्त ने निभाया था। माला सिन्हा और वहीदा रहमान दो नायिकाएं थीं। ये गाना इन पर वहीदा जी पर फिल्माया गया था। और अब अगली फिल्म है प्रेम पुजारी। बताइए कि कौन सा वाला गाना आपने चुना है। और प्यासा फिल्म के गाने के लिए बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हमने यही गाना चुना था, तो हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस गाने को चुनने के लिए। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने तीसरी कसम फिल्म से जुड़ी हुई बात आपसे पूछी थी, सजन रे झूठ मत बोलो, कि बचपन में क्या आप सबने किसी बात के लिए झूठ बोला और आपको डांट पड़ी थी। एक श्रोता ने लिखा है कि पढ़ाई के बाद संडे को अपनी दुकान में काम करना पड़ता था, तो क्रिकेट खेलने के लिए कई बार झूठ बोलकर क्रिकेट खेला। एक श्रोता ने लिखा है कि तीसरी कसम फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मारे गए गुलफाम की कहानी पर आधारित है, जिसमें राज कपूर और वहीदा रहमान ने गजब का अभिनय किया है। शैलेंद्र के गीत, शंकर जयकिशन का संगीत इस फिल्म को यादगार बना देता है। सजन रे झूठ मत बोलो आदमी की फितरत पर कटाक्ष करता हुआ गीत है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अब हमने आपसे कहा था प्रेम पुजारी फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। बताइए ये गाना था आपका वाला गाना या कोई और गाना। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती। अब जरा गीतकार का नाम बताइए आप। बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सरगम धड़कन की बीना सपनों की गीतांजलि तू। मन की गली में महके जो हरदम ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सुनी डगर हो या मेला, या तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार।
प्रेम पुजारी फिल्म का गाना था, किशोर कुमार की आवाज थी, नीरज के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। और तीसरी कसम फिल्म से जुड़ी हुई बहुत सारी टिप्पणियां हमारे पास आई हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में बोला है झूठ, डांट भी खाई क्योंकि पकड़ी गई थी। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं हमेशा झूठ नहीं बोलता। एक श्रोता ने लिखा है कि हाँ, एक बार बचपन में झूठ बोला था, मुझे 25 पैसे गिर गए थे, मार के डर से मैं घर आकर बोला कि मेरे गले में अटक गए हैं। क्या बात है भाई, झूठ भी कैसा बनाया कि पैसा गले में अटक गया है। और इसके बाद जाहिर सी बात है कि लोग परेशान हुए होंगे, झूठ पकड़े जाने के बाद और डांट पड़ी होगी। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में गीत सुन के समझ में नहीं आया, बड़े हुए तब समझ में आया। और एक श्रोता ने लिखा है कि झूठ बोलने की आवश्यकता पड़े तो हंस पड़ती हूँ, समय निकल जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने झूठ बोला उस वक्त जब मेरे स्कूल के टिफिन में माँ मुझे देती थी, तब मैं अपने एक गरीब दोस्त को आधा दे देता था। माँ पूछती रोटी सब खा लिया है, तो हम कहते थे हाँ सब खा लिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि सजन रे झूठ मत बोलो, कभी हाँ कभी हमारे थोड़े से झूठ से किसी का कुछ अच्छा हो तो हम जरूर बोलते हैं, पर हम झूठ सही से बोल नहीं पाते, पकड़ा जाते हैं। और ऐसी तमाम टिप्पणियां आई हैं। और कई लोगों ने ये लिखा है कि ये फिल्म हमने टेलीविजन पर देखी। एक श्रोता ने लिखा है कि उस समय छोटी जगह पर फिल्म हॉल बहुत कम होते थे देखने के लिए, महीने में एक बार 2 फिल्म क्लब की तरफ से दिखाया जाता था। उस समय 2 ही गाने पसंद आए थे, चलत मुसाफिर और सजन रे झूठ मत बोलो। एक श्रोता ने लिखा है कि एक झूठ बोलो तो 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए एक ही काफी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि तीसरी कसम का ये गाना मैंने नहीं सोचा था, ये गीत मैंने सोचा था राज कपूर और हीरामन वहीदा रहमान, रात ढलने लगी चांद छुपने लगा। एक श्रोता ने लिखा है कि तीसरी कसम के सभी गाने लोकप्रिय हुए, मुझे दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, ये वाला गाना बहुत अच्छा लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि उस समय टीवी नहीं होता था, रोड पर एक बड़ा सा बैनर लगता था, उसी पर हमें फिल्में संडे को दिखाई जाती थी। अब प्रोग्राम का आखिरी गाना फिल्म 12 o'clock, गीता दत्त की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। कैसा जादू बलम तूने डारा हो, कैसा जादू बलम तूने डारा, खो गया नन्हा सा दिल हमारा, कैसा जादू बलम तूने डारा, खो गया नन्हा सा दिल हमारा, कैसा जादू। कोई तेरी तरह दिल नशीने, हो गई मैं पसीने पसीने, कोई तेरी तरह दिल नशीने, हो गई मैं पसीने पसीने, तौबा 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 तौबा। 12 o'clock फिल्म का ये गाना था गीता दत्त की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये गाना हमने चुना था, कुछ ने लिखा है कि हमने नहीं चुना था। वहीदा रहमान की फिल्मों से आज की ये गीतमाला हमने सजाई थी। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।